हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को डेली एक कंसेप्ट है उसकी रिवीजन करवा रहा हूं। इस सीरीज को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, इस वजह से मैं अब इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। जितने ज्यादा हो सकेगी उतने टॉपिक्स मैं यहां पर आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्व शिक्षा अभियान SSA। काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इसके पॉइंट्स हैं मैं सारे आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं। आपको इसकी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन की वीडियो देखने के बाद उसकी PDF को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, इस वीडियो में कोई भी पॉइंट है वो इसका मिस नहीं होगा, तो आपका पूरा टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान इसमें से कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो बी श्योर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि टेलीग्राम पे 50-55 हजार लोग जुड़े हुए हैं जो कि वो फायदा ले रहे हैं जो आप नहीं ले रहे हो। समझ रहे हो ना? तो अगर आप भी ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि फ्री है, ठीक है, इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस टेलीग्राम को ऐप को डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या सिंपली आप कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन सर्च कीजिए और वहां पे 54,000 के करीब 55,000 हो गए हैं, वो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको PDF, नोट्स, समरीज वगैरह ये मैं सब कुछ प्रोवाइड करवा देता हूं। उसके साथ साथ आपको पता है मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं, तो आप अनअकैडमी की प्रोफाइल में जाइए, मेरी में ऐप को डाउनलोड कीजिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मेरा पूरा पेपर 1 का बैच और पेपर 2 का बैच है वो चल रहा है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको PYQ, टेस्ट सीरीज, MCQ सब कुछ हम प्रोवाइड करवा देते हैं और हर बार हमारा रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है, जिसके बारे में आपको पता है। सो बी श्योर कि आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। फ्री और पेड जो आपको सही लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब, कॉमर्स, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, मेल ID है अनअकैडमी, हर जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो करके रखिए। उसके साथ साथ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जिसमें आपको थोड़े एडवांटेज ज्यादा रहते हैं। और स्पेशल क्लास हर रोज शाम को 4:30 बजे हमारी PYQ की एक फ्री क्लास चल रही है, जिसमें हर रोज तकरीबन 3,500 बच्चे हैं वो ज्वाइन करते हैं और वो उन क्लासेस का एडवांटेज ले रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे आपको 2021 में पूछे गए थे, तो 2021 के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, तो बी श्योर कि आप उन क्लासेस को जरूर से अटेंड कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, इस मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उस टाइम पे हम भी स्कूल में थे, आप लोग भी स्कूल में थे, ठीक है। कोई अब ये सब पढ़े सब बड़े, स्कूल चले हम, एक सॉन्ग भी आता था, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, स्कूल चले हम, ठीक है, टीवी पे। तो उसी मिशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस स्कीम को अब किसी दूसरी स्कीम के साथ मर्ज भी कर दिया गया है, ठीक है, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें इस स्कीम को समझना है कि ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इसे याद करना चाहिए। सो 3 Ws ऑफ SSA। अगर हम 3 Ws की बात करें व्हाट, कि ये है क्या? लार्जेस्ट एवर एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब एजुकेशन के लेवल में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, PhD, किसी भी लेवल पे सबसे बड़ी स्कीम है वो सर्व शिक्षा अभियान है। लॉन्च कब किया गया था? नवंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। और वाई? टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन टाइम बाउंड मैनर। ये कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एज एंथम क्या है? स्कूल चले हम, इसका एंथम है, जो आप लोगों ने सॉन्ग है वो सुना होगा। तो एजुकेशन फॉर ऑल इसका मोटो है। द मोटो ऑफ स्कीम इज एजुकेशन फॉर ऑल है। फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मतलब 2020-21 है, ठीक है, वैसे समझ रहे हो ना, 2020 में इसको अनाउंस कर दिया गया था और 2021 मतलब कितनी तारीख है? 2021 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको शुरू कर दिया गया है। और फिर इसको 2018 में नेशनल एजुकेशन मिशन, जो, ठीक है, हम एक और स्कीम के साथ इसको मर्ज किया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। SSA इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एट एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 86th अमेंडमेंट है, ठीक है, ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 86th अमेंडमेंट है, जो ये क्या कहती है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए।
इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज ऑपरेटेड फ्रॉम 2000 और 2001, ठीक है, 2000 में अनाउंस हुई थी, 2001 से ये काम कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान इज इंप्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। अब ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू अ फेडरल सिस्टम। समझ रहे हो ना कि स्टेट वाले और सेंटर दोनों मिलकर इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और इस स्कीम का जो पर्पस है उसके अंदर जो हमने यहां पर डिस्कस किया वो तो है ही, उसके साथ जो हमारा ये जो हमारा राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है ना, आरटी एक्ट 2009, उसकी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 86 अमेंडमेंट थी ये क्या बोलती है, ये 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। और जो आर्टिकल 21A है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहा है कि जो एजुकेशन है वो ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। सर्व शिक्षा अभियान है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जा रही है। और क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड क्वालिटी एजुकेशन की बात यहां पर की जा रही है, जो कि एक मिशन मोड चल रही है, ठीक है, टाइम बाउंड है कि इस लेवल तक हम इतने % बच्चों को पढ़ा देंगे, फिर अगले लेवल पे जाके इतने %, फिर अगले लेवल पे जाके इतने % बच्चों को पढ़ाएंगे। इट इज अ रिस्पॉन्स टू द डिमांड ऑफ क्वालिटी बेसिक एजुकेशन, क्योंकि आप लोगों को भी पता है बच्चे कि अगर हमारी जो बेसिक एजुकेशन है जो हम प्राइमरी में एलिमेंट्री में लेते हैं, वहां पर अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, वहां पर हमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके सफर करते हैं। तो आगे चल के सफर ना करना पड़े उसके लिए इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था। ये जो पोयम थी स्कूल चले हम, ये जो सॉन्ग चलता था, ये महबूब राइटर हैं जिन्होंने इस सॉन्ग को लिखा था। जब इसकी शुरुआत की गई थी 7,000 करोड़ के आसपास थी, और फिर 2011-12 में इसको 21,000 करोड़ का जो बजट है वो क्या किया गया था, एलोकेट किया गया था, 20% इंक्रीज ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल से तकरीबन 40% ज्यादा था। और इस इनिशिएटिव के लिए स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट काम करती हैं। अभी आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एमएचआरडी के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। टर्म है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एजुकेशन मिले। और पायनियर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ये प्राइम मिनिस्टर थे। इट एम्स टू प्रोवाइड एन एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू अराउंड 193 मिलियन चिल्ड्रन इन ओवर 1.1 मिलियन हैबिटेशंस। तो 193 मिलियन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का ये एक एम लेके चली हुई है स्कीम। द इनिशियल एम वाज टू मीट द ऑब्जेक्टिव बाय 2010। पहले ये था कि 2010 तक हम इस एम को, कौन सा एम है, 193 मिलियन, 193 मिलियन बच्चों को एजुकेशन देने का जो एम था उसको अचीव करने की बात की गई थी 2010 में। बट फिर इसको क्या कर दिया गया बच्चे, एक्सटेंड कर दिया गया। एसएसए के अंडर और 3 स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक स्कीम है पढ़े भारत बढ़े भारत, ठीक है। इसके बारे में मैं इसको अगली स्लाइड में बताता हूं। द वर्ल्ड बैंक इज एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी डेवलप्ड अ पोर्टल कॉल्ड शगुन दैट वाज लॉन्च्ड टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द एसएसए प्रोग्राम। अभी इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे कि ये पढ़े भारत बढ़े भारत प्लान क्या है और एक शगुन पोर्टल क्या है। और 86 अमेंडमेंट के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें 193 मिलियन फिगर याद रखना है, 2010 तक अचीव करने के बारे में बोला था वो याद रखना है, और भी जितने पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। अब इसके एम है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, नए स्कूल्स को ओपन करना है इन द हैबिटेशंस विच डू नॉट हैव स्कूलिंग फैसिलिटीज। मतलब इंडिया के वो एरियाज जहां पे बच्चों को स्कूल्स नहीं मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहां पर स्कूल्स को ओपन करना। स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लासरूम, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें देनी फैसिलिटीज जो ऑलरेडी स्कूल्स को जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स में एडिशनल टीचर्स प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर्स बाय ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और देन आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ एकेडमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर एट क्लस्टर, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब हर लेवल पे इसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और क्वालिटी में क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें लाइफ स्किल्स को ऐड किया जाएगा। स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इस स्कीम के अंदर भी गर्ल्स एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो गर्ल्स हैं उनको पढ़ाना जरूरी है। वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की गई है। और जो स्पेशली, ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको भी। और साथ में प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। अब ये जो डिजिटल डिवाइड है वो क्या होती है,
डिजिटल डिवाइड से आपको 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चे? डिजिटल डिवाइड इज नथिंग, इट इज जस्ट कि जो डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि एक गैप है, वो लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, और एक वो लोग जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो उस डिजिटल डिवाइड को कम करने का भी एक मेन एम है, वो ये स्कीम लेके चल रही है। अब इसके अंदर 4 इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले पढ़े भारत बढ़े भारत, जो कि 2014 में इनिशिएटिव लिया गया था। अब ये क्या है? इट इज अ नेशन वाइड सब प्रोग्राम ऑफ एसएसए। Children who fail to read in early education lag behind in other subjects. The program is designed to improve comprehensive early reading, writing and early mathematics program for children in classes 1 and 2. तो जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स ये सारा कुछ पढ़ाने के लिए इस पढ़े भारत बढ़े भारत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मैं इस पे एक पूरी वीडियो भी दूंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए, और ये इनिशिएटिव कब लिया गया था बच्चे? 2014 में। देन आया शगुन पोर्टल। ये जो शगुन पोर्टल आया, ये 2017 में लॉन्च किया गया था। ये है वो एसएसए के प्रोसेस को, क्योंकि पोर्टल है तो ऑब्वियसली बात है वेबसाइट है, तो एसएसए की जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज repository of good practice, where practice are documented in the form of videos, testimonies, case studies and images. This help in displaying innovation, success stories and great experience. मतलब एक रिपोजिटरी, ठीक है, एग्जांपल्स को, केस स्टडीज को, ताकि उनको एज एन एड की तरह चलाया जा सके। ठीक है, आपने ये वीडियोस भी देखी होंगी। और दूसरा पार्ट है ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल that measure the state level performance and progress through indicator that track efficiency which SSA funds are being utilized. और जो दूसरा पार्ट है शगुन पोर्टल का, वो स्टेट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। वो ये देखता है कि जो स्टेट्स हैं वो इस स्कीम को कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर रही हैं, इस स्कीम के साथ जो फंडिंग उनको मिल रही है उसको वो कितने अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं। दैट इज शगुन पोर्टल। तो पढ़े भारत बढ़े भारत और शगुन पोर्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरी स्कीम है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, RAA। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था टू स्ट्रेंथन टीचर लर्निंग ऑफ मैथ एंड साइंस। ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार, तो साइंस और मैथ की बात हो रही है। इन अपर प्राइमरी क्लासेस इट इज एन इनिशिएटिव टू मोटिवेट एंड इंकरेज चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जो 6 से 18 साल तक के बच्चे हैं, मतलब 6 साल के बच्चों से लेके 18 साल के बच्चे हैं, उनका साइंस में, उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में वो अच्छे मैथमेटिशियंस, वो अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च में अच्छा कर सकें। तो उसके लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आया है विद्यांजलि स्कीम, ये 2016 में लॉन्च की गई थी। एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एंगेज विद द वॉलंटियर इन गवर्नमेंट स्कूल्स under Vidyanjali. Through this, the volunteers will be able to make knowledge such as storytelling and reading accessible nationwide. This program has been launched with a pilot phase consisting of around 2200 schools across 21 states. तो ये अभी एक पायलट प्रोग्राम के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें वॉलंटियर्स हैं, वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, वहां पर अलग अलग स्किल्स के बारे में बात करते हैं, वहां पर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज विद्यांजलि स्कीम। तो मैं मेन आपको दोबारा बता देता हूं। पढ़े भारत बढ़े भारत में पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को रीडिंग, राइटिंग और अर्ली मैथमेटिक्स प्रोग्राम के बारे में शगुन पोर्टल है, वो एक मॉनिटर करने का काम करता है, जिसमें पहला हिस्सा है वो गुड प्रैक्टिसेस, मतलब टेस्टिमोनीज बनाना, ऑडियो वीडियोस, और दूसरा था सेकंड पार्ट है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है स्टेट लेवल पे कि स्टेट्स हैं वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। देन आया राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया। 6 से 18 साल के बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट हो सके साइंस और मैथ में। और विद्यांजलि स्कीम है जिसमें वॉलंटियर्स जाते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स में, और जो स्टोरी टेलिंग वगैरह है या और जो नॉलेज है वो अपनी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये अभी एक पायलट प्रोग्राम है। उसके बाद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की और इंटरवेंशंस हैं जिसको एसएसए के साथ क्या कर दिया गया है, मतलब लिंक कर दिया गया है। लिंक करने का मतलब क्या है कि जैसे देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा इशू किया गया था। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। अब ये भी इसके अंदर कवर कर दिया गया, एसएसए के अंडर। देन आया टीचर एजुकेशन।
SSA विल इंक्लूड न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम। देन आया महिला समाख्या, ग्रेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन हैज बीन अचीव्ड थ्रू प्रोग्राम लाइक महिला शिक्षा के थ्रू। देन आया मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। द स्कीम इन विच स्कूल चिल्ड्रन हैव प्रोवाइडेड फूड, ठीक है, जो दोपहर की छुट्टी होती है, आधी छुट्टी होती है, उसमें बच्चों को क्या किया जाता है, खाना दिया जाता है। और देन आता है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, टू रिवाइटलाइज द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जरूरी है, DPEP, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्लियर है जी। तो ये सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें तो वही है, नए स्कूल्स को ओपन करना, जो फैसिलिटीज हैं उसको और एनहांस करना, अल्टरनेटिव स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, नए स्कूल्स को अपडेटेड फैसिलिटीज के साथ शुरू करना, नए क्लासरूम, नए टॉयलेट्स, नई ड्रिंकिंग फैसिलिटीज देना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्किल्स एंड कैपेसिटी, टीचर्स की इंप्रूवमेंट के बारे में बहुत बात की जा रही है, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने की बात हो रही है, और जो डिजिटल डिवाइड है, जो गैप है वो लोगों के बीच में जो पढ़ सकते हैं, जो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और वो लोग जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, उनके गैप को क्या करना है, कम करने के बारे में बोला जा रहा है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए ये स्कीम को मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पीडीएफ बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। SSA इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट द यूनिवर्सलाइजेशन, कौन सी यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहते हैं हम, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। दैट इज बेसिकली प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं कि सब बच्चे हैं वो बेसिक एजुकेशन है वो ले सके। सेकंड क्वेश्चन है, जो 86 अमेंडमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या बोलती है, कितने एज ग्रुप में, मतलब कितने, कहां से लेके कहां तक बच्चे हैं जिनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना जरूरी है। 6 से 19, 3 से 14, 6 से 14, या फिर 1 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा बेसिक एजुकेशन, नई तालीम थी ना, जो हमारी एक नई तालीम एजुकेशन सिस्टम था जो महात्मा गांधी वाला, वहां पर ये एज ग्रुप 7 से लेके 14 साल तक थी। वहां पर 7 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन के बारे में बोला गया था, मगर यहां पर 6 से लेके 14 साल के बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, to revitalize the primary education system and to achieve the objectives of universalization of primary education dash program was launched, महिला समाख्या, DPEP, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम। आई होप कि आपको पता होगा, दैट इज DPEP। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या था फुल फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। देन आएगा जो स्कूल चले हम पोइम है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, हया, राहत इंदौरी, महबूब, या फिर कैफी आजमी। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो थी पोइम है वो महबूब के द्वारा लिखी गई थी। सो इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, बी श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हो, यू आर फ्री टू सब्सक्राइब। शाम को 4:30 बजे हमारी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, सो आप इन सारी चीजों का एडवांटेज जरूर से लीजिएगा। इस पूरे टॉपिक की समरी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से मैंने इसको यहां पर सारे पॉइंट्स को कवर किया है। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।